स्टार्ट किया से, फिर खाना फ़रंग जमहूरिया ईरान से स्टार्ट किया, फिर द आर्ट था फेडरल टाउन में, फिर वहाँ से किया। मतलब ये एक बाकायदा टेक्निक है, इसको सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो कितना अर्सा लगा आपको सीखने में? नहीं, सीखने की कोई वो नहीं होती, मतलब अभी तक तो सीख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना आपको लगा हो कि इतना टाइम मुझे लगा है फुल मास्टर करने में इसको? नहीं लगता है, बहुत टाइम लगता है। मैं अक्सर लोगों से ये बात करती हूँ, बल्कि जो मेरे क्लास फेलो थे वो भी इस बात से हमेशा नाराज़ होते थे कि ये एक बाकायदा बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे एक फील्ड होती है, जैसे डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है। तो आप मैं उसमें हमेशा ये मिसाल देती थी कि जैसे आप डॉक्टरी करते हैं तो आप एफएससी करते हैं आगे, फिर प्रोसीजर जो उसका होता है, मगर इसमें ये है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आप लोग होता है कि मैट्रिक में फ़ेल हुए तो 9th में आ गए, मगर इसमें अगर आप फेल हुए और आपने इसको छोड़ दिया, आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आप दोबारा प्रेप में आ जाते हैं। इसका इतना गैप आ जाता है। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा नादिया, ये बताएं कि आपने कैलीग्राफी को चूज कैसे किया? इनहेरिटेड ही समझ लें, क्योंकि मेरे अब्बा भी आर्टिस्ट थे। अच्छा। मिडिल वाली बहन भी आर्टिस्ट थी, तो मतलब वो, हालांकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता था कि मैं इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती, मगर फिर मैंने करके दिखा दिया कि नहीं। मेरा रूहानियत की तरफ भी रुझान रहा है शुरू से। हाँ, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मेरे नाना बहुत ज़्यादा मतलब वो इबादतें करते थे, तो उन्होंने मुझे भी इसकी ट्रेनिंग दी। तो वो फिर एक लगाव था अल्लाह ताला के साथ। अच्छा, वो एक अजीब, वो मैं बयान नहीं कर सकती, मगर वो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो ये आपको लगता है कि आपको हील करता है जो आप कैलीग्राफी करती हैं, ये जो आपकी स्पिरिचुअल साइड है उसको स्ट्रॉन्ग करती है ये चीज़? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना, आप मतलब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि आप जब मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम पहले एक मीडियम बनाया करो, मतलब एक स्केच किया करो, उसको बाद उसको प्रॉपर किया करो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो। लोग आपको पता राय देते हैं सारे, मगर आप यकीन जानो कि मैंने कभी, मेरा कोई काम किसी से मतलब मैच नहीं करता, मेरी अपनी तख्लीक है। और दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि जब मैं काम करती हूँ ना, तो पेंटिंग ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कंप्लीट हो रही होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मतलब मैंने ज़्यादातर यही किया है कि अल्लाह ताला से यही कहा है कि अल्लाह ताला मैंने आप पे छोड़ा। अब ये जो लास्ट वाली है ना, ये सूरह तौहीद है, और ये काम हमारे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं, ये बाकायदा एक फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट जो है ना नस्तलीक है, और हमारा जो पाकिस्तानी फ़ॉन्ट है ना उसको नस्तलीक कहते हैं। नस्तलीक जो है ना, वो आप अलिफ बे और जीम इवन के, ये 3 फ़ॉन्ट हैं। अच्छा। मतलब पूरा आपको पूरी अल्फ़ाबेट इसमें करना पड़ता है, चाहे आप नस्तलीक में करें, किसी भी फ़ॉन्ट में आपने जो सीखना है वो आपने करना है, और ये कलम से होता है काम। ये पूरा जो जितना भी काम है ना, ये मेरा सारा कलम से लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये अब जो लास्ट वाली है ना, ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ये वाली, ये पूरा सूरह तौहीद है, और ये खाना काबा का जो हम तवाफ करते हैं, ये मेरा उससे रिलेटेड है। माशाल्लाह। हाँ, ये बिल्कुल दायरा जो है ना, ये बिल्कुल मैंने वो उसका कॉन्सेप्ट ला के ना, ये मैंने वो बनाई हुई है। तो सूरह तौहीद वही कि अल्लाह एक है और वाहिद है, और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये बाकायदा मेरा, और ये सूरत कौसर है। अच्छा, ये और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक एक वर्ड ये छोटी कलम से हम लिखते हैं, और एक इस पैराग्राफ को 1 से 3 मंथ लगते हैं। ओके। क्योंकि ये जो नस्तलीक है, इसमें आप बाकायदा सांस रोक के अपने आप को कंपोज करके। अच्छा। अब आपने मुझे कहा है खड़े होके, तो मैं वही हंस रही थी कि ये तो बैठे बगैर नहीं, बस आप हमें इन्हीं का बता दें। तो वो ये बाकायदा कंपोजिशन होती है। मतलब हमारे नस्तलीक है, खत सुलस है, खत नस है, खत दीवानी है। सबसे मुश्किल कौन सा है? नस्तलीक, हमारा जो अपना फॉन्ट है, जो आप उर्दू पढ़ रहे होते हैं ना हमारी किताबों में, वो नस्तलीक है। ठीक है। तो आप अलिफ बे जीम लिखते हैं, और वो अलिफ बे जीम को आपको उसके प्रोसीजर में 6 महीने लगते हैं। 6 मंथ लगते हैं अलिफ को, बे को, और जीम तो बहुत ही मुश्किल है। जीम पे तो आप बहुत अच्छे वहां पे अड़ जाते हैं।
तो ये जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो, बार बार प्रैक्टिस ना हो, हम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, साथ भी है एक बहुत ही खूबसूरत सी, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह का नाम है, और ये जो इसको हम ऑर्नामेंट कहते हैं, अच्छा, नक्काशी। ठीक है। इसके भी आप, ये मेरा अपना वो है डिज़ाइन, ये मैंने किया हुआ है। ये एक डिज़ाइन, मतलब पहले आप इसको पेंसिल से करते हैं, फिर इसके ऊपर पॉइंटर से करते हैं,